सावन का महीना आते ही लोगों में कजरी महोत्सव का उत्सव देखने को मिल रहा है। इसी को देखते हुए संकल्प चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा कजरी महोत्सव का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि संकल्प चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष और संस्थापक श्री श्री दयाल जी के माध्यम से मुंबई में लगातार कजरी महोत्सव का आयोजन हर वर्ष किया जा रहा है। इस साल भी संस्थापक और अध्यक्ष श्री श्री दयाल जी के माध्यम से बोरीवली के कोरा केंद्र में शानदार कजरी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। यह आयोजन अपना फल बाजार के अध्यक्ष राजू मिश्रा के माध्यम से किया गया है और साथ ही यह आयोजन पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी के नेतृत्व में किया गया। इस आयोजन के दौरान भारतीय संस्कृति को उजागर करते हुए महिलाओं को भी सम्मानित किया गया। वहीं इस दौरान राजू मिश्रा जी को त्रिशूल देकर सम्मानित किया गया। साथ ही कजरी महोत्सव में भाग लेने वाले कलाकारों को भी सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में महिलाएं मेहंदी लगाती हुई भी नजर आई। साथ ही इस दौरान पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। ताली तो उन दिनों में लोगों के लिए बजाना चाहिए जिन्होंने 500 साल का पहले रामलीला का आयोजन किया होगा। और ये भारतीय संस्कृति इसी प्रकार से टिकी हुई है, इसी प्रकार से बची हुई है, आगे बढ़ रही है। और हमारे बच्चे आज भले कितना भी MBA करने आपको जोर दे, नए नए एजुकेशन के माध्यम से चीजें आ रही है, लेकिन उनके अंदर की भावना तो साफ कजरी का गीत सुनने के बाद में उजागर होता है कि ये मेरा प्रदेश का गीत है, ये मेरा प्रदेश का संस्कृति है। और इस संस्कृति को मुंबई शहर में एक बार उजागर अमरजीत मिश्रा ने किया। निश्चित हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व हो, विधायक हो, सभी पदाधिकारियों ने मिलकर अपने अपने परिसर को आगे बढ़ाया। मैं चाहूंगा कि आने वाले दिनों में इसको हमने जैसा हम दिवाली मनाते हैं ऐसा हमें मनाना पड़ेगा। आज अच्छी संख्या में लोग आए हैं। मैं चाहूंगा कि अपने परिसर में रहने वाला हर व्यक्ति साल में एक कजरी का कार्यक्रम में तो उसे आना ही चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था हमको बनानी चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्था बनानी चाहिए। और ये इसलिए नहीं बनाने का अभियान के माध्यम से अमरजीत को बड़ा बनाना है, तो अमरजीत के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को हमको मजबूत करना है, बड़ा करना है, तो होगा नहीं। लेकिन ये हम आने वाले दिनों के लिए हमारे बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे था। हम क्या कर रहे हैं, तो हम हमारे बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आज माँ बाप अपने पेट को मारकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे, सभी महीने फीस उनको दे रहे हैं। निश्चित आने वाले दिनों में भारत देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उनको अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा तनख्वाह मिलेगा, समाज में अच्छा मान सम्मान मिलेगा। लेकिन जो एजुकेशन के माध्यम से वो पाएगा, कमाएगा, उसको वही बचा पाएगा तो संस्कृति के साथ में आगे बढ़ेगा। संस्कृति को छोड़कर जो भी आगे बढ़ेगा। देखिए, 18 दिनों तक सावन में कजरी की धुन सुनाई देगी। इसके विशेष रूप से इसमें अयोध्या की जो गायिका हैं कजरी क्वीन संजोली पांडे को बुलाया गया है। पूरे मुंबई और मुंबई के आसपास बृहन मुंबई में उनके कार्यक्रम होंगे और उस कार्यक्रम की शुरुआत करनी थी, तो अभियान के सामने यह प्रश्न था कि ये कार्यक्रम शुरू कहाँ से किया जाए। इसलिए सुदयाल जी का संकल्प था, संकल्प चैरिटेबल ट्रस्ट और अपना बाजार, अपना फल बाजार का जो समिति है उसके अध्यक्ष राजू मिश्रा जी की ये टीम ने इतना बड़ा कार्यक्रम और इतना भव्य कार्यक्रम आज यहाँ पर किया कि सड़क पर होने वाले कार्यक्रम को सभागृह में लाया और वातानुकूलित वातावरण में एकदम जबरदस्त तरीके से उन्होंने आज भक्तिमय वातावरण भी किया। सावन में भगवान शिव की स्तुति और आराधना का एक महापर्व चल रहा है, उसका भी किया। और साथ ही साथ स्त्री शक्ति सम्मान, जो विभिन्न क्षेत्र में काम करने वाली स्त्रियां हैं, माताएं बहनें हैं, उसे भी, उनको भी सम्मानित करने का काम आज पूर्वी देसाई कवित्री हैं, फिल्म अभिनेत्री हैं, उनका भी सम्मान हुआ। मैं एक अच्छा शुभ संकेत मुंबई से हुआ है कि जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, दो प्रांतों, दो भाषाओं, दो संस्कृतियों के बीच में एक सेतु का निर्माण होना चाहिए, उनमें परस्पर आदान प्रदान होना चाहिए। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि उत्तर प्रदेश की कोई गायिका आती है महाराष्ट्र और जय जय महाराष्ट्र माझा ये सस्वर पाठ करती है।
ये हम लोगों के लिए फख्र की बात है और एक संदेश भी है कि मुंबई में रहने वाला, कर्म भूमि मानने वाला महाराष्ट्र को उत्तर प्रदेश का आदमी भी अब महाराष्ट्र की मिट्टी से समरस होकर यहाँ के गीत, यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति से समरस होना सीखे। ये संजोली ने आज बहुत अच्छा संदेश दिया है और कर्म भूमि को भी नमन करने का एक सिलसिला अब यहाँ से शुरू होगा। ये कार्यक्रम की संचालना करने वाले अमरजीत भाई हमारे, उनके नक्शे कदम पे चल के, मार्गदर्शन में चल के हम लोगों ने इतना आयोजन किया और हमारे पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी का भी हमें सहयोग मिला पूर्ण रूप से मतलब, और भाजपा के परिवार का भी सहयोग मिला हमारे। और इसके आगे से और भी जो कार्यक्रम देंगे हम लोग इसी जोश और खरोश से करेंगे। सर आज एक माहौल बन गया था, क्या कहना चाहते हैं? हाँ, आज एक माहौल बना दिया जिसमें आप भी झूमते हुए नजर आए थे। तो यार ये उत्तर प्रदेश है की मिट्टी ऐसी है कि जो जाता है वहाँ झूम जाता है, तो हम लोग तो वो मिट्टी से यहाँ आए तो डबल झूमेंगे। किया था और ये पहली बार था, लेकिन इस भव्य रूप से हुआ है जिस तरह से, क्या कहना चाहेंगे? आपने सोचा था इतना भव्य रूप कहें तो हमें शब्द कम पड़ रहे हैं। सर्वप्रथम मैं अभियान संस्था के पूरी संस्था के लोगों का मैं आभार प्रकट करूंगा, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की संस्कृति को 18 वर्षों से महाराष्ट्र जैसी जगहों पे वेस्टर्न से लेकर सेंटर तक मतलब हर कोने कोने में अभियान की कजरी को सजा के रखा है, उत्तर भारतीय समाज को जोड़ के रखा है। सावन आया, जैसे श्रावण चालू हुआ वैसे लोगों को लगने लगता है कि श्रावण में कजरी हुई, और कजरी कब हुई, ये हिसाब से इच्छा जागरूक होती है। मैं भैया अभियान के कर्ता धर्ता हमारे मार्गदर्शक अमरजीत भैया का आभार प्रकट करूंगा, जिनके माध्यम से हर कोने कोने में कार्यक्रम हुआ। हम पिछले बार माघा ठाणे में करते थे, इस वर्ष हमारा एक लक्ष्य था कि हम बड़े पैमाने पे संकल्प लिए थे, बड़े पैमाने पे हम इस कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। उसके साथ में राजू मिश्रा और ब्रह्मदेव तिवारी जी के साथ में मिलके हम लोगों ने कार्यक्रम किया यहाँ पे टोरा के ग्राउंड में, और इसका प्रतिसाद इसका जो मिला है वो आप सब लोग देख ही रही हैं। गोपाल शेट्टी जी भी यहाँ पहुंचे थे, उन्हें किस तरह से लगा पहुंचकर? आपने उन्हें इनविटेशन दिया, वो यहाँ पहुंचे। उन्हें बहुत अच्छा लगा, और सर्वप्रथम गोपाल शेट्टी जी तो कार्यक्रम के स्टार्टिंग के पहले कार्यक्रम में खुद स्थान पे आए थे। उन्होंने देख के जाने के बाद उन्होंने ये कहा बहुत अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया तुम लोग, और साहब आधे एक घंटे तक कार्यक्रम सुने, और उनकी इच्छा थी हर एक कजरी के कार्यक्रम में, चाहे मलाड़ के कार्यक्रम हो, चाहे दहीसर का हो, चाहे कांदीवली के कार्यक्रम हो, अभियान कजरी का हर कार्यक्रम में साहब का कितना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद तो वहाँ पे आते रहते थे। उसी तरह से इस बार उनके प्रांगण में, उनके बोरीवली क्षेत्र यहाँ पे घर के पास ही कार्यक्रम करने के लिए कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में हमने इस बार पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी को बनाया, और उनके मार्गदर्शन में कार्यक्रम यहाँ पे किया गया। मुंबई में अन्य जगहों पे भी इस तरह के आयोजन किए जाएंगे? अन्य जगहों पे इससे भी बड़े पैमाने पे कार्यक्रम हो रहा है, कम से कम 18 जगहों पे कार्यक्रम हो रहा है। 2 तारीख से लेके 18 तारीख तक कार्यक्रम में कंटिन्यू चालू है।